नमस्कार दोस्तों। मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल डाउ जोन्स में इन्फ्लेशन डेटा के बाद में काफ़ी अच्छा सा गिरावट आया था। एक टाइम था जहाँ पे 570 पॉइंट के आसपास हमको गिरावट देखने को मिली थी और अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो क्लोजिंग हुआ है 422 पॉइंट हुआ है, नैस्डैक 158 पॉइंट हुआ है। करीबन 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। अभी फ्लैट है यहाँ पे फ्यूचर। तो आज का क्लोजिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, जो हमें यहाँ पे हमारे मार्केट में कल उसके हिसाब से हमारा मार्केट ओपन हो सकता है। अगर एफ आई आई डी आई की बात करें तो एफ आई आई लॉन्ग है, रिटेलर एंड प्रो दोनों शॉर्ट साइड यहाँ पे पोजीशन लेके गए हुए हैं। तो कल यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद में तुरंत रिकवर कर जाता है। तो वो चार्ट में हमें देखना है कि अगर कौन से लेवल के बाद में हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाकी डेटा के हिसाब से ग्लोबल में देखें तो नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चला गया है। हमारा यूएसडी आईएनआर भी यहाँ पे 29 पैसा कमजोर होकर 83.35 पॉइंट्स पहुंच चुका है और इंडिया विक्स अभी भी 11 के आसपास है। हो सकता है यहाँ पे जब ये मार्केट गैप डाउन के बाद एक वापस ऊपर आ सकता है, फिर से नीचे जाएगा तो ये आपका विक्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये विक्स के हिसाब से हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। डेफिनेटली विक्स बढ़ेगा, आने वाले दिन में आपको वहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट दिखेगा और ये आपका विक्स भी इंक्रीज हो सकता है। तो अभी क्या है कि अगर आप नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन सेल करोगे तो आपको वहाँ पे इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो कोई भी इवेंट में जाने से पहले विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम भी बढ़ता है, वहाँ पे फिर आप ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। अब समझते हैं यहाँ पे हमारे इंडेक्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें कल जो हमारा मूवमेंट आया था मार्केट में, ये हमारा प्रीवियसली हाई था 768 था। यहाँ पे हमने जो हाई लगाया है वो 775 है, उसके यहाँ पे और हम कह सकते हैं कि उसी के आसपास से हमने यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दिया है, हैंगिंग मैन बनाया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में आप ये कैंडल का जो हाई है यहाँ पे नोटिस करोगे 619 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि करीबन 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पे पहुंचता है। तो 140 पॉइंट तक ये ठीक है अगर यहाँ पे होता है, और वर्स्ट कंडीशन में आपको ये वाला लेवल जो हमने लास्ट टाइम हमारा रेजिस्टेंस था 530, अगर 200 पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे गिरावट देखते हैं तो 530 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो मार्केट ये दोनों में से जो भी लेवल पे पहला 5 मिनट का कैंडल का लो को होल्ड करता है, एक बार आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए। वापस जब बाउंस आता है, और बाउंस भी कहाँ पे, वापस जब ये 688 700 को रिजेक्ट करता है, तब आप वहां पे फिर से शॉर्ट करोगे। और शॉर्ट में भी कैसा रहता है कि जैसे समझो आपने 610 पे आपका बुक कर लिया है, मार्केट एक बाउंस दिया 688, आप वहां पे शॉर्ट नहीं करोगे। 688 के नीचे 10-15 पॉइंट यहाँ पे आप आपका एक शॉर्टिंग एरिया डिसाइड करोगे, जैसे स्विंग लो हो गया, उसके नीचे शॉर्ट करते हुए तो क्या होता है कि एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ आपके फेवर में है, और फिर आप उसको एक बार होल्ड कर सकते हो। और जब एक्टिव होता है, जो रिसेंट हाई होता है वो आपका फिर एसएल हो जाता है, उस हिसाब से आप फिर से शॉर्ट करोगे। यहाँ पे एक और चीज आपको नोटिस करने को मिला है कि ये यहाँ पे पैरेलल ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। तो पैरेलल ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट नियर टारगेट है, जो हमारा 22,813 जो हमने डिसाइड किया था फिबोनाची के हिसाब से, तो वो भी यहाँ पे बन रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या कोई रीजन से गैप अप ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे 813 के पास से एक आपको शॉर्ट का मौका मिलेगा, जो आपको यहाँ पे पहला टारगेट आपका होना चाहिए 500 के आसपास। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ये कैंडल जो डोजी बना था उस टाइम, और फिर वहां से हमको एक बाइंग देखने को मिला था, तो उसका जो क्लोजिंग है 581। तो मार्केट अगर यहाँ पे 580 के आसपास ओपन होता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाउंस के बाद जैसे ही वो वापस 700 के आसपास रिजेक्ट करता है, तब इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग के लिए अब हमें जो मैंने बताया था ग्रुप में भी 49,090 के बाद में ही लॉन्ग करना है। तो कल भी हमने हाई जो देखा था 49,057, और फिर वहां से 150 पॉइंट गिरावट आई थी। एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लोजिंग जो हुआ है 48,986 हुआ है। शॉर्ट के लिए आइडियल रहेगा, बाउंस के बाद जैसे ही 700 रिजेक्ट करता है एक शॉर्ट करोगे। यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर ये मार्केट को रिटेस्ट करना है ये लेवल, तो हम यहाँ से ये जो मूव आप देख रहे हो
ऐसे करके यहाँ पे आएगा और फिर ये एक नया हाई लगा सकता है ऊपर के साइड। सेकंड यहाँ पे क्या बन सकता है, सेकंड हाई अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो ये एम पैटर्न बनेगा। दो सिनारियो है हमारे पास, इस लेवल से हमारा मेक और ब्रेक रहेगा, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो। अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके। अब यहाँ पे समझते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, तो इसमें नेगेटिव कब होगा कि जब हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ सब। ये जो कैंडल का लो है जो है 74,603, करीबन यहाँ से 500 पॉइंट कह सकते हो। तो अगर वो ये लेवल, ये जो है पॉइंट उसके नीचे ही ओपन हो जाता है करीबन 500, तो ये 500 पॉइंट के नीचे ओपन होने पे जो आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये 640 को होल्ड करता है। अगर उसको होल्ड करता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट कर सकते हो वापस। आपका टारगेट होना चाहिए 74,200, यानी कि हम कह सकते हैं सेंसेक्स में 800 पॉइंट हम कल गिरावट देख सकते हैं। नीचे में कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। हमारा जो नीचे सपोर्ट बनेगा वो करीबन आएगा 73,200 और उसके पहले आएगा 74,200 जो हमने अभी यहाँ पे जो डिस्कस किया। नेक्स्ट रहेगा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी सिमिलर हैंगिंग मैन कैंडल बन रहा है, उसका जो हमारा हाई था 800 था, कल हाई लगा है 754 और हमने इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। इनसाइड बार कैंडल का नेगेटिव कब होगा, जब आप यहाँ पे ये कैंडल के लो के नीचे क्लोज करोगे जो है 625। कल अगर हम 625 के नीचे क्लोज करते हैं तो एक हमें अच्छा सा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। इसमें भी आप ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो आपका मेक और ब्रेक रहेगा। यहाँ से सपोर्ट लिया तो फिर हम नया हाई ऊपर की साइड लगा सकते हैं। पॉसिबल है इलेक्शन तक हम एक बार यहाँ पे आए और फिर हम यहाँ पे ऊपर की साइड एक बाउंस दे तो एक अच्छा सा हमें ट्रेड और मुनाफा भी मिल सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। निफ्टी में हाईएस्ट जो शॉर्ट हुआ है वो हुआ है 22,700, करीबन 60% कल शॉर्ट हुआ है। जो 33 लाख अभी आप देख रहे हो। इन द मनी में 22,800 पे 12 लाख है। तो कल क्या होगा कि जैसे ही हम अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, पहले ही कैंडल के रेड बनता है उसके लोगो ब्रेक करता है, तो फर्स्ट एग्जिट आएगा 800, 750, 700 एंड 650। ये चार स्ट्राइक आपको यहाँ पे एक पैनिक देगा जो आपको लेके जा सकता है 22,515। ऑन द अदर साइड जो हमें रेजिस्टेंस है हमारे लिए 22,700 है। यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे शॉर्ट हुआ है कल के दिन में। तो कल मॉनिटर करना 22,500 का कॉल ऑन एंड अदर साइड आपको 22,700 का पुट ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का डेटा में 49,000 जो राउंड फिगर है वहां पे ही सबसे ज्यादा शॉर्ट हुआ है। इसमें क्या है कि आपको इन द मनी हमको इतना दोनों साइड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो भी शॉर्ट बना हुआ है वो निफ्टी पे बना है। दोनों साइड बैंक निफ्टी अभी इतना डेटा नहीं है। इसमें फ्रेश डेटा हो सकता है अगर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं 48,600 के नीचे, तो हमें यहाँ पे ये जो अभी 12 लाख है ओपन, वो हमको एक अच्छा सा मुनाफा दे सकता है। मेरे पास जो एक शॉर्ट है 48,500 का कॉल जो शॉर्ट है मेरे पास, तो मेरा जो शॉर्ट प्राइस है वो है 630 के आसपास का मेरा शॉर्ट प्राइस है। तो अगर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 48,500 के आसपास आता है, मैं क्या करूँगा, तब यहाँ पे मैं 48,000 का एक यहाँ पे पुट करके मैं उसको हेज कर दूंगा। तो ये जो अभी 563 है, ये पॉसिबल है कि वो वहाँ पे 200 के आसपास होगा। तो यहाँ पे ये जो 60 वाला है वो भी करीबन 180 के से 200 के आसपास होगा। तो क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा और फिर मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो ये मेरा कल के लिए एक प्लान रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का डेटा 75,000, दोनों साइड अच्छा शॉर्ट हुआ है। पर पुट में यहाँ पे काफी अच्छा सा कह सकते हैं 85% शॉर्ट हुआ है। ये पैनिक में आएंगे जब हम यहाँ पे 74,600 को होल्ड करेंगे, तब आपको अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। कल अगर ऑप्शन बाय करना है तो 74,800 को ध्यान में रखना, क्योंकि पैनिक आएगा तो उसमें अच्छा आएगा प्रॉफिट, ना कि आप यहाँ पे 74,400 या 300 को बाय करो। इन द मनी बाय करोगे एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। और कॉल की साइड शॉर्ट कवरिंग के लिए 75 100 के ऊपर सस्टेन करता है, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी आपको मिल सकता है।
वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे में जो हमने यहाँ पे देखेंगे तो इस हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक डबल टॉप बना हुआ है यहाँ पे। तो कल हमारा ओपनिंग डिसाइड करेगा। चार्ट के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक आपका फर्स्ट सपोर्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया 619। तो इस 619 के आसपास खुलता है तो एक बाउंस आएगा। तो ये जो यहाँ पे गैप भी छूटा है तो एक बाउंस आएगा। और 675 से 680 अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पे फर्दर शॉर्ट करोगे। आपका टारगेट होगा 580 एंड 530 सेकंड टारगेट हो सकता है। ऊपर के लिए हमें फ्लैट ओपन होता है या फिर हमें गैप अप ओपन होता है, वेट गैप अप में हमें वेट करना है क्योंकि क्या है यहाँ पे कि एक आपको क्विक रिएक्शन भी नीचे रिजेक्शन मिलेगा इस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद 15-20 मिनट रुक जाना। उसके बाद में अगर ये हो यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 770 तो बाय करना 830 840 आपका टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल है अभी 580 है जहाँ पे ये नेक लाइन भी है, लास्ट टाइम कंसोलिडेशन भी हुआ था। तो ये लाइन के आसपास अगर हम ओपन होते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्वीजर बना है एक सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। फर्स्ट टाइम आने के बाद में एक बाउंस आएगा जो 700 को अगर सस्टेन नहीं करता है फिर से डीप लगेगा। वो आपको नीचे अच्छा सा टारगेट, बड़ा टारगेट भी दे सकता है कल के दिन, यानी यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर के लिए हमारे लिए 49,090 इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर होल्ड कर गया तो फिर आप ऊपर 200-300 पॉइंट एक इजीली आपको मूव देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में इम्पोर्टेंट लेवल 74,600 है। उसको यहाँ पे बाउंस में 800 रिजेक्ट करता है तो शॉर्ट करेंगे। 74,200 हमारा टारगेट रहेगा। फ्लैट ओपन होने के बाद में 75,100 को ब्रेक करता है तो भी आप लॉन्ग करोगे। यहाँ पे भी 300-400 पॉइंट आपको ऊपर का इजीली एक ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि क्या होगा अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो लोग डाउ जोन्स की वजह से शॉर्ट करते रहेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो फ्लैट ओपन होगा तो हमारे लिए बहुत इतना फायदेमंद नहीं होगा, पर एक ट्रेड छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं ऊपर की साइड। गैप डाउन के बाद रिजेक्शन एक अच्छा सा ट्रेड हमारे लिए हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।